1. प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? उत्तर सूर्य। 2. चंद्रमा किस प्रकार का प्रकाश स्रोत है? उत्तर अप्रकाशित, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। 3. प्रकाश की किरणें किस प्रकार की रेखाओं में चलती हैं? उत्तर सीधी रेखाओं में। 4. जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो क्या होता है? उत्तर परावर्तन। 5. दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तर पार्श्व रूप से उल्टा। 6. छाया का रंग कैसा होता है? उत्तर काला। 7. जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो क्या होता है? उत्तर अपवर्तन। 8. इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? उत्तर 7। 9. प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। 10. प्रकाश की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? उत्तर किलोमीटर प्रति सेकंड। 11. प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है जब यह एक प्रिज्म से गुजरता है? उत्तर बैंगनी। 12. प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम झुकता है जब यह एक प्रिज्म से गुजरता है? उत्तर लाल। 13. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? उत्तर परावर्तन। 14. प्रकाश के किस गुण के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? उत्तर अपवर्तन। 15. प्रकाश के किस गुण के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है? उत्तर अपवर्तन। 1. प्रकाश का कौन सा रंग सबसे गर्म होता है? उत्तर लाल। 2. प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ठंडा होता है? उत्तर नीला। 3. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है? उत्तर प्रकीर्णन। 4. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है? उत्तर प्रकीर्णन। 5. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें हीरे चमकते हुए दिखाई देते हैं? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 6. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें मृग मरीचिका दिखाई देती है? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 7. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें ऑप्टिकल फाइबर में संकेत संचारित होते दिखाई देते हैं? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 8. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें CD में इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं? उत्तर विवर्तन। 9. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें पानी की सतह पर तेल की परत में इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं? उत्तर व्यतिकरण। 10. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें दूरबीन से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं? उत्तर अपवर्तन। 11. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं? उत्तर अपवर्तन। 12. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें कैमरे से तस्वीरें खींचने में मदद मिलती है? उत्तर अपवर्तन और परावर्तन। 13. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें लेजर से सटीक कटाई और वेल्डिंग करने में मदद मिलती है? उत्तर प्रकाश का संकेंद्रण। 14. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें सोलर पैनल से बिजली बनाने में मदद मिलती है? उत्तर प्रकाश विद्युत प्रभाव। 15. प्रकाश के किस गुण के कारण हमें फाइबर ऑप्टिक केबल से तेज गति से डेटा संचारित करने में मदद मिलती है? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 1. प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 2. प्रकाश वर्ष क्या है? उत्तर प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। यह वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 3. पारदर्शी वस्तुएं क्या है? उत्तर वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण कांच, पानी। 4. अपारदर्शी वस्तुएं क्या है? उत्तर वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण लकड़ी, धातु। 5. अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या है? उत्तर वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण तेल लगा हुआ कागज, धुंधला कांच। 6. पिनहोल कैमरा कैसे काम करता है? उत्तर पिनहोल कैमरा एक साधारण उपकरण है जो प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने के सिद्धांत पर काम करता है। यह एक छोटे से छेद के माध्यम से प्रकाश को गुजरने देता है जिससे विपरीत दिशा में एक छवि बनती है। 7. प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? उत्तर जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो ये अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 8. नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? उत्तर नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। 9. अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट्स और दंत चिकित्सा में किया जाता है। 10. उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर और सुरक्षा कैमरों में किया जाता है।
अतिरिक्त बड़े प्रश्न और उत्तर। 1. मानव आँख की संरचना और कार्य का वर्णन करें। उत्तर: मानव आँख एक जटिल अंग है जो हमें देखने में मदद करता है। इसमें कॉर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका जैसे भाग होते हैं। कॉर्निया प्रकाश को अपवर्तित करता है, लेंस प्रकाश को फोकस करता है, रेटिना प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है और ऑप्टिक तंत्रिका इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। 2. प्रकाश के विभिन्न रंगों का महत्व बताएं। उत्तर: प्रकाश के विभिन्न रंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, लाल रंग खतरे का प्रतीक है, हरा रंग सुरक्षा का प्रतीक है और नीले रंग का शांत प्रभाव होता है। रंगों का उपयोग कला, डिजाइन और संचार में भी किया जाता है। 3. प्रकाश प्रदूषण क्या है? प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर: प्रकाश प्रदूषण अत्यधिक या अवांछित कृत्रिम प्रकाश है। इसके प्रभावों में ऊर्जा की बर्बादी, वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव शामिल हैं। 4. प्रकाश के विभिन्न स्रोतों की तुलना करें। उत्तर: प्रकाश के विभिन्न स्रोतों में सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती और लेजर शामिल हैं। प्रत्येक स्रोत की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। 5. प्रकाश के अनुप्रयोगों का वर्णन करें। उत्तर: प्रकाश का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि चिकित्सा, संचार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी। 1. प्रकाश क्या है? उत्तर: प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। 2. प्रकाश के स्रोत क्या है? उत्तर: प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे और जुगनू है। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत बल्ब, मोमबत्ती और टॉर्च हैं। 3. प्रकाश कैसे यात्रा करता है? उत्तर: प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। 4. परावर्तन क्या है? उत्तर: जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। 5. दर्पण क्या है? उत्तर: दर्पण एक चिकनी सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। 6. छाया कैसे बनती है? उत्तर: जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो वह वस्तु प्रकाश को रोक देती है और छाया बनाती है। 7. प्रकाश का अपवर्तन क्या है? उत्तर: जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 8. प्रिज्म क्या है? उत्तर: प्रिज्म एक त्रिकोणीय कांच का टुकड़ा है जो प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित कर सकता है। 9. इंद्रधनुष कैसे बनता है? उत्तर: जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों से गुजरता है तो वह अपवर्तित और परावर्तित होता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। 10. प्रकाश संश्लेषण क्या है? उत्तर: प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। बड़े प्रश्न और उत्तर। 1. प्रकाश के गुणों का वर्णन करें। उत्तर: प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश परावर्तित हो सकता है। प्रकाश अपवर्तित हो सकता है। प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। 2. दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रकार के दर्पण का वर्णन करें। उत्तर: दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण: यह एक सपाट सतह वाला दर्पण है जो वस्तुओं का सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण: यह एक घुमावदार दर्पण है जो वस्तुओं का बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण: यह एक घुमावदार दर्पण है जो वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 3. छाया कैसे बनती है? छाया के गुणों का वर्णन करें। उत्तर: जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो वह वस्तु प्रकाश को रोक देती है और छाया बनाती है। छाया के गुण निम्नलिखित हैं। छाया हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में बनती है। छाया का आकार वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है। 4. प्रकाश के अपवर्तन का वर्णन करें। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण दें। उत्तर: जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण: पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना। 5. इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताएं। उत्तर: जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों से गुजरता है तो वह अपवर्तित और परावर्तित होता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। 6. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताएं। उत्तर: प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व: यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह भोजन श्रृंखला का आधार है। प्रकाश क्या है?
उत्तर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। 2. प्रकाश का गमन होता है। उत्तर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। 3. एक पारदर्शी माध्यम का उदाहरण दो। उत्तर, कांच और हवा। 4. किस ऊर्जा के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। उत्तर, प्रकाश ऊर्जा के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। 5. जो वस्तु प्रकाश नहीं निकालती उन्हें क्या कहा जाता है। उत्तर, अप्रदीप्त वस्तुएं। 6. जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। उत्तर, प्रदीप्त वस्तुएं। 7. वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। उत्तर, वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। 8. अपारदर्शी माध्यम का उदाहरण बताएं। उत्तर, लकड़ी और धातु। 9. प्रकाश का वेग कितना है। उत्तर, प्रकाश का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 10. परावर्तन कितने प्रकार का होता है। उत्तर, परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। 11. पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है। उत्तर, सूर्य। 12. सूर्य के प्रकाश में सम्मिलित रंग कितने हैं। उत्तर, 7 रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 13. सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण की प्राकृतिक घटना क्या है। उत्तर, इंद्रधनुष। 1. छाया कितने प्रकार की होती है। उत्तर, छाया 2 प्रकार की होती है, उपछाया और प्रछाया। 2. प्रकाश के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर, प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। 3. सूची छिद्र कैमरा में छिद्र वस्तु को दूर ले जाने पर क्या होगा। उत्तर, सूची छिद्र कैमरा में छिद्र वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा और धुंधला हो जाएगा। 4. यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। उत्तर, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए परावर्तन कोण भी 50 डिग्री होगा। 5. सूर्य किस प्रकार के प्रकाश का स्रोत है। उत्तर, सूर्य प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। 6. छाया की लंबाई छोटी कब होती है। उत्तर, छाया की लंबाई दोपहर के समय सबसे छोटी होती है। 7. अभिलंब किसे कहते हैं। उत्तर, अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत होती है। 8. आपतन बिंदु किसे कहते हैं। उत्तर, आपतन बिंदु है जहां आपतित किरण सतह से टकराती है। 9. प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। उत्तर, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। 10. सफेद पर्दे पर कौन सी परावर्तन होता है। उत्तर, सफेद पर्दे पर नियमित परावर्तन होता है। 11. प्रकाश का स्रोत बड़ा होने पर बनती है। उत्तर, प्रकाश का स्रोत बड़ा होने पर उपछाया और प्रछाया बनती है। 12. दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है। उत्तर, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। 13. सूची छिद्र कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तर, सूची छिद्र कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है। 14. परावर्तित किरण किन पर निर्भर करती हैं। उत्तर, परावर्तित किरण आपतन कोण और सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। 15. 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं। उत्तर, 7 रंगों की पट्टी को वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। 16. विच्छेदन का आविष्कार किसने और कब किया। उत्तर, विच्छेदन का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने 1666 में किया था। 17. त्वचा पर पराबैंगनी किरण पड़ने पर कौन सा रोग होता है। उत्तर, त्वचा पर पराबैंगनी किरण पड़ने पर त्वचा कैंसर हो सकता है। 18. अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन रोकता है। उत्तर, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। एक अदृश्य प्रकाश है। उत्तर, हाँ, अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड लाइट एक प्रकार का अदृश्य प्रकाश है। 2. प्रश्न, कौन सी किरणें त्वचा और मांस को भी पार कर जाती हैं। उत्तर, एक्सरेज किरणें त्वचा और मांस को भी पार कर जाती हैं। 3. प्रश्न, साधारणत 7 रंगों को किससे सूचित किया जाता है। उत्तर, साधारणत 7 रंगों को VIBGYOR बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से सूचित किया जाता है। 4. प्रश्न, एक अदृश्य प्रकाश का उदाहरण बताएं। उत्तर, अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड लाइट एक अदृश्य प्रकाश का उदाहरण है। 5. प्रश्न, एक ऐसे प्राणी का नाम लिखो जी प्रकाश निर्मित करता है। उत्तर, जुगनू फायरफ्लाई एक ऐसा प्राणी है जो प्रकाश निर्मित करता है। 6. प्रश्न, किसी दूर स्रोत से दर्पण पर आने वाले विष्ण क्या कहलाते हैं। उत्तर, किसी दूर स्रोत से दर्पण पर आने वाले विष्ण समानांतर किरणें पैरेलल रेज कहलाते हैं। 7. प्रश्न, एक सघन माध्यम का नाम बताओ। उत्तर, कांच ग्लास एक सघन माध्यम है। 8. प्रश्न, एक विरल माध्यम का नाम बताओ। उत्तर,
हवा